बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डे स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर्स की मदद से किसी सिलेंडर का एरिया फाइंड आउट किया था। आज हम किसी सॉलिड सिलेंडर का जो है वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना हो तो वो तरीका हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम मालूम करने का जो फार्मूला है हमारे पास, तो किसी भी सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है V = पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई की परमानेंट कीमत है और रेडियस हमने उसी तरीके से फाइंड आउट करना है जैसे हमने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में उसका डायमीटर फाइंड आउट किया था। डायमीटर फाइंड आउट करने के बाद उसका रेडियस निकाला था और रेडियस हमने डायमीटर को 2 पर डिवाइड करके निकाला था। इसके बाद इसकी हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। लेंथ मालूम करने के लिए आज मैं आपको आगे तरीका उसका समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले जब भी इसको प्रैक्टिकल को हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमने इसका ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन चेक करनी होती है। इसका लिस्ट काउंट लिखना होता है। तो लिस्ट काउंट जैसे पिछले प्रैक्टिकल में भी आपको समझाया जा चुका है कि मेन स्केल की एक दर्जे को वर्नियर स्केल के जो कुल दर्जे हैं उस पर डिवाइड करने से इसका हमारे पास लिस्ट काउंट हासिल होता है। तो लिस्ट काउंट जो वर्नियर स्केल का है, वर्नियर कैलिपर्स का है, वो होता है 0.1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में अगर निकाला जाए तो 0.01 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट होता है। अब ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन इस इंस्ट्रूमेंट में इस वक्त किसी किस्म का कोई ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है और अगर ज़ीरो करेक्शन निकालनी हो तो ज़ीरो एरर अगर होगा वो दो किस्म का होगा, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा और दूसरा नेगेटिव ज़ीरो एरर हो सकता है। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है उसमें वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे होता है और उस जितना एरर मौजूद होगा उस एरर को हम लास्ट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और अगर वो नेगेटिव ज़ीरो एरर है यानी वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर है तो उस सूरत में वो एरर नेगेटिव होगा और उस नेगेटिव ज़ीरो एरर को दुरुस्त करने के लिए हम लास्ट वाली वैल्यू में जो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू आती है उसके अंदर वो उसको ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन, लिस्ट काउंट ये चीज़ें मालूम कर लें। उसके बाद हमने इसका डायमीटर मालूम करने का वही तरीका, डायमीटर मालूम करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स को इस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स को खोलने के बाद ये सिलेंडर जो है सॉलिड सिलेंडर इसको इस हालत में रखा और इसके दोनों जाज़ को, दोनों जबड़ों को आपस में मिला दिया। दोनों जाज़ को, दोनों जबड़ों को मिलाने के बाद हमने इसका जो है वो डायमीटर निकाला था, फाइंड आउट किया था। डायमीटर फाइंड आउट करने का वही तरीका कि हमने पहले इसकी मेन रीडिंग देखनी है। मेन रीडिंग देखने के बाद मेन स्केल रीडिंग को देखने के बाद हमने इसकी वर्नियर स्केल का दर्जा देखना होता है कि कौन सा दर्जा उसका कंसाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आपके पास ये रीडिंग आई थी कि वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पीछे मेन स्केल की छोटी 9 लाइनें गुजर चुकी हैं तो 0.9 सेंटीमीटर ये इसका मेन स्केल रीडिंग हो गई। और उसके बाद हमने देखा था कि 5 वाला दर्जा उसके साथ कंसाइड कर रहा है तो 5 जो है ये इसका वर्नियर स्केल का वो दर्जा हो गया जो मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रहा है। इसके बाद हमने इस 5 को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया था। लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर दिया था। अब इसकी लेंथ मालूम करनी है तो इस सिलेंडर को हमने इस तरीके से रखना है दोनों जाज़ के दरमियान में और दोनों जाज़ के दरमियान सिलेंडर को रखने के बाद इनको आपस में नरमी से उसी तरीके से मिला देना है। अब इसको आपस में मिलाने के बाद हमने इसकी रीडिंग चेक करनी है कि इसकी रीडिंग कितनी है। तो इसकी रीडिंग चेक करने के लिए वही तरीका अख्तियार करेंगे जैसे हमने इसका डायमीटर मालूम करने का तरीका अख्तियार किया था। तो इसकी रीडिंग चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि इसकी कितनी लाइनें वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पीछे गुजर चुकी हैं। जितनी लाइनें वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पीछे गुजर चुकी होंगी वो मेन स्केल रीडिंग होगी। और उसके बाद हम उसकी यहाँ पर अगर हम वर्नियर स्केल की मेन ज़ीरो से पीछे देखें तो ज़ीरो लाइन से पीछे 2.4 ये 2 मुकम्मल हो चुके हैं, ये 2 सेंटीमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और आगे 4 छोटी लाइनें गुजर चुकी हैं मिलीमीटर वाली। इसका मतलब है इसकी जो मेन स्केल रीडिंग है वो 2.4 सेंटीमीटर है।
2.4 सेंटीमीटर इसकी मेन स्केल रीडिंग हो गई। और उसके बाद हमने इसकी ये देखी कि ये जो 3 वाली लाइन है ये वर्नियर स्केल की, ये 3 की लाइन बिल्कुल कंसाइड कर रही है, मुंतबिक है मेन स्केल की रीडिंग के साथ। जो 3 हो गया ये हमारा वर्नियर स्केल का दर्जा हो गया जो कंसाइड कर रहा है। इस 3 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे मेन स्केल रीडिंग के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसकी वैल्यू को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद मेन स्केल रीडिंग में जमा कर देना है, और मेन स्केल रीडिंग में जमा करने के बाद ये इसकी एक रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका अब तरीकाकार हम देखते हैं। तो पहले नंबर पर इसका उसी तरीके से लिस्ट काउंट चेक किया जाता है, 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर में आ गया। और इसके बाद इसका ज़ीरो एरर, वो चूँकि ज़ीरो था, ज़ीरो करेक्शन ज़ीरो है, तो इसकी हमने लेंथ भी फाइंड आउट करनी है और इसका डायमीटर भी निकालना है। तो 3 रीडिंग लेंथ की लेनी है और 3 ही रीडिंग डायमीटर की लेनी है। ये लेंथ के लिए 2.4 जो है वो आपके पास मेन स्केल रीडिंग थी। उसके बाद हमने देखा था कि वर्नियर स्केल का कौन सा दर्जा कंसाइड कर रहा था, वो 3 था। उस 3 को हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.03 आ गया। ये फ्रैक्शन वाला हिस्सा, इसको मेन स्केल रीडिंग में हम जमा करेंगे तो ये बन गया 2.43 सेंटीमीटर। और चूँकि इसमें एरर था नहीं इसलिए मेन स्केल रीडिंग में और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारी आई है उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं लाई जाएगी। तो 2.43 सेंटीमीटर इसका करेक्ट लेंथ जो है वो हमारे पास हासिल हुई। ये प्रोसेस एक बार किया, यही प्रोसेस दूसरी बार, यही प्रोसेस तीसरी बार। तो 3 बार हमने इसको प्रोसेस को करने के बाद इसकी 3 लेंथ हमारे पास आ गई। अब उसके बाद ये इसका डायमीटर निकाला तो डायमीटर में मेन स्केल रीडिंग 0.9 थी और जो दर्जा कंसाइड कर रहा था वो 5 था। 5 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया 0.5, उसको मेन स्केल रीडिंग में ऐड किया 0.95 और ये 0.95 ही इसका डायमीटर हो गया। यही प्रोसेस दूसरी बार और यही प्रोसेस तीसरी बार करने के बाद अब हमारे पास 3 लेंथें और 3 डायमीटर आ चुके हैं। तो 3 लेंथों की हम मीन लेंथ निकालेंगे और 3 डायमीटर्स का भी मीन डायमीटर निकालेंगे। 3 लेंथ की मीन लेंथ मालूम करने के बाद और ये हमारे पास 3 लेंथ की मीन लेंथ आ गई और उसके बाद मीन डायमीटर यहाँ पर डी होना है। ये डायमीटर को हम तीनों डायमीटर्स को ऐड करके उसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये इसका मीन डायमीटर हो गया। रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। इसके बाद हमने इसका फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला हमने यूज़ करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की 0.47 उसका स्क्वायर और एल की 2.43, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1.69 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका जो है एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके सामने मैं जो है वो फाइनल इसकी डायमीटर भी निकालना आपको समझा चुका हूँ, इसकी लेंथ निकालना समझा चुका हूँ और इस तरीके से एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना। अब मैंने एक फ़र्ज़ी वैल्यू ली है तो यहाँ अगर आप देखें तो इस फ़र्ज़ी वैल्यू को अगर आप चेक करना चाहें तो मेन स्केल पर 3 रीडिंग्स 3 सेंटीमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद 2 छोटी लाइनें गुजर चुकी हैं। इसका मतलब है कि 3.2 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग है। इसके बाद हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा दर्जा जो है वो कंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो बिल्कुल एग्जैक्ट कंसाइड कर रहा है वो 6 है। तो 6 जो है ये वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगी। इस 6 को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है वो 0.6 आ जाएगा। तो 3.26 सेंटीमीटर जो इस वक्त मैंने ये फ़र्ज़ी वैल्यू ली हुई है तो इसकी वैल्यू आ गई 3.26 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से ये हम किसी भी सिलेंडर का किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम करनी हो, उसका डायमीटर मालूम करना हो तो इस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब हमारा वर्नियर कैलिपर्स के दोनों एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का है। तब तक के और जब तक हम वो अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।